हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात करी अपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। हमने अभी तक बात करी मेरी वीडियोस में कि हम अपनी सेलिंग कैसे बढ़ाएं, सेलिंग कैसे करें, सेलिंग स्किल क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिज़नेस को चलाना कैसे है? बिज़नेस को चलाने के लिए हमें परचेज़ करना आना चाहिए। क्या आपको परचेजिंग करनी आती है? इस चीज़ के ऊपर हम आज इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, जो हम बड़े बड़े शोरूम्स देखते हैं, हम बड़े बड़े शॉप्स कीपर देखते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स लेके बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उनको वो परचेजिंग स्किल आती है जो वो परचेज़ करके सामान अपनी शॉप पर भरते हैं? कईयों की माइंड में ये चीज़ आती होगी कि उसकी शॉप बहुत बड़ी है, उसकी शॉप में बहुत सारा सामान है, तो उसने कोई लोन उठाया है, उसने कोई किसी से उधार ले करके वो कर्जा उठा करके वो सामान लेकर के आ रहा है। या फिर वो ये उसकी हमारी माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या पता उसकी मतलब कि वहाँ पर जो होलसेलर है उनके साथ डील है, वो पहले पिछले पैसे दे करके उधार लेकर के आते हैं। तो ये सब चीज़ें करना बिल्कुल बेफजूली है, बेवकूफ़ी है। हमारा मानना यहाँ ये है कि हमने जो अभी तक 1.5-2 साल तक यहाँ बैठ कर के देखा है कि जितना है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो प्लीज़ वो 100 रुपये का ही सामान अपनी शॉप पर लेकर के आए, वरना जो है वही सेल करे। उससे क्या होता है कि जब आप बहुत सारा सामान तो डाल लेते हो शॉप पर, जब हमारी सेलिंग ही नहीं है, हमने कुछ अर्न ही नहीं करा, और लेकिन जो हमारे अगर आपने जैसे एग्जांपल लोन लिया, तो हमारी जो किस्त है वो हमारी हर मंथली टाइम पर आ ही जानी है। उन्होंने आप पर मंथ पे जो आपकी डेट है उस टाइम आपको आपकी किस्त लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर क्या पता बाई चांस हमारे जैसे ग्राहकों का कुछ नहीं पता, कहते हैं ना, मौत और ग्राहक कभी टाइम बता करके नहीं आता। तो हमें नहीं पता हमारी आज अर्निंग कितनी होने वाली है। हम कैसे 1,000 रुपये मंथली या 2,000 रुपये मंथली लोन उठा ले कि हमें ये चीज़ उठा करके वहाँ देनी है और हमारी वो इनकम आ ही नहीं है। तो लोन, कर्जा भी यही चीज़ है। अगर हम कर्जा किसी से ले रहे हैं, हमने उसको करार कर दिया जी हम आपको इस डेट को दे देंगे, और हमारे पास हुआ ही नहीं, हम सामान लेने जा रहे हैं, हमें महीने तक हमारे पास सेलिंग अच्छी हुई ही नहीं कि हम उसको दे होलसेलर को और दोबारा सामान उठा करके लेकर के आए। ये सब चीज़ें प्लीज़ मत करो। जितना है उतने में ही करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम टेंशन फ्री बैठे हैं। सामान है, हमने सेल कर दिया है, सेल कर दिया। अगर कस्टमर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो पड़ा है जी सामान, कोई टेंशन नहीं है। सॉरी फॉर द नॉइज़। कोई टेंशन नहीं, हमारा जो भी है सामान बिक रहा है, ठीक है। अगर ये ख़त्म होगा तभी हम दोबारा लेने के लिए जाएंगे। हमारे ऊपर सिर का बोझ नहीं है किसी का कि कोई हमसे फ़ोन करके पैसे मांग रहा है, हमें कोई ये कह रहा है कि हमारा सामान के पैसे दे दो, हमारा कर्जा दे दो, हमारे लोन की किश्त दे दो। कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें मत करो। हम सिर्फ यही सजेशन दे सकते हैं आपको कि जितना अर्न करो मंथली, उतना अपना एस्टिमेट लगा करके, उतना अपना प्रॉफिट बचा करके आप सामान लेकर के आओ और शॉप पे ऐड करो और उसके बाद सेल करो। कर्जा, लोन, उधारी, ये सब चीज़ें करना बेवकूफ़ी है। सिर पे टेंशन लेकर के बैठने का काम है। ये सब चीज़ें से टेंशन फ्री रहना है, तो जितनी अर्निंग है उतना सामान परचेज़ करके आओ, ऐड करो और अपना कस्टमर खुशी-खुशी, आप अपने शॉप पर बैठो खुशी-खुशी अपने कस्टमर को अटेंड करो। क्योंकि जब हम कहते हैं ना हम उधारी नहीं देंगे, वो देखो हम जब उधारी उनको देते हैं तो हमें सामान लाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। वो भी सिरदर्दी हमारी। ना उधारी दो, ना उधारी लो। जितना अर्न कर रहे हो उतना सामान लो। उधारी तो बंद कर ही दी है हमने। बस ये एक फार्मूला अपना करके देखो और आपकी अपनी शॉप चला करके देखो, बहुत स्मूथली चलती है। हमने भी यही चीज़ करी है, आप भी यही चीज़ करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन बाय बाय।